Assalamu alaikum. My name is Mohammed Saleh Nasir, and my other team members are Mohammed Arif and Mohammed Iman. Our final year project is eye tracking user interface. And now, our team. Our team is based on a highly ambitious individual from Ikra University branch. We have diverse team with contrasting ideas and varying skills. तो इसी तरह हमने अपनी टीम को गैदर करके हमने स्किल सेट अपने सारे निकाल के हमने इस आइडिया पे वर्क करना स्टार्ट किया। और हमारे इस प्रोजेक्ट पे हमारे मेंटर जो थे वो हैं सर मंसूर इब्राहिम। What is EDUI? A set of drawable triggers that were based off the existing technology in eye tracking domain, allowing user to draw UI element on the top of their respective screen. तो EDUI में जो हमारे ट्रिगर्स जो हैं वो यूजर को अलाउ करते हैं कि आप अपने स्क्रीन पे UI ट्रिगर्स आप ड्रॉ कर सकते हैं जो कि जिस पे आप इनपुट दे सकें। EDUI जो है आपको आपकी नीड्स के हिसाब से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं और आप इसको हर तरीके से यूज कर सकते हैं। प्रोजेक्ट आइडिया इनोवेटिव। Since the beginning of the computers, the end user would have to rely on their hands. तो कंप्यूटर की बिगनिंग से लोगों को अपने से हाथों पे रिलाई करना पड़ता था क्योंकि आप कोई भी आपको यूज़ करना है तो आप कंप्यूटर में माउस और कीबोर्ड वगैरह आप अपने हाथ के जरिए यूज़ करते हैं, जो कि एक डिसएडवांटेज था उन लोगों के लिए जो जिनके हाथ नहीं है। तो डिसेबल लोगों के लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। In order for disabled people to communicate with a computer, custom gadget and devices need to be made and calibrated. तो अगर डिसेबल लोगों को अगर जैसे कि स्टीव हॉकिंस है उनको अगर इस तरह की अगर कंप्यूटर डिवाइसेस यूज़ करनी है तो वो उनके लिए अलग से कैलिब्रेटेड डिवाइसेस वगैरह बनती थी जो कि काफ़ी हाईली प्राइसेस भी थी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आई ट्रैकिंग हैज़ बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट डिटेक्ट्स आई मूवमेंट एंड रिप्रेजेंट देम ऑन द स्क्रीन। आई ट्रैकिंग जो है वो एक बहुत पुरानी काफ़ी साल से चलती आ रही एक टेक्नोलॉजी है, लेकिन क्योंकि ये बहुत कम यूज़ हुई है, लेकिन क्या है उसमें सिर्फ अभी तक सिर्फ आई ट्रैकिंग बेस्ड और गेज सिस्टम बेस्ड है, लेकिन अभी कुछ सालों में इसको गेम सिस्टम पे भी यूज़ किया जा रहा है। We want to enable the end user to input through their eyes. तो हमारे एम जो है वो इस टेक्नोलॉजी को हर किसी के पास हर लोगों के पास पहुंचाना और ताकि वो लोग सिर्फ उससे कोई काम मतलब उससे इतना काम कर सकते हैं कि वो हर चीज़ का इनपुट भी अपने आइज के जरिए दे सके। जैसे कि आपको कोई भी एक बटन सेलेक्ट करना है, कुछ भी करना है तो आप अपने आइज के जरिए कर सके। दिस कैन इवन असिस्ट पीपल विदाउट लिम्स और असिस्टिंग हार्डकोर यूजर। तो ये उन लोगों के लिए भी है जो कि अपने हाथ जिनके हाथ नहीं है और जो हार्डकोर यूजर्स हैं जिनको मल्टीपल यूजर्स स्क्रीन यूज काम ही करना है एक साथ एक आइज के जरिए भी काम कर सकते हैं। और सोल्यूशन आई ट्रैकिंग यूजर रिक्वायर्स मिनिमल हार्डवेयर एंड रिलाइज मोस्टली ऑन सॉफ्टवेयर। एक्चुअली हमारा आई ट्रैकिंग EDUI जो है वो बेस करता है टोटली सॉफ्टवेयर पे। अभी नॉर्मल मार्केट में जितनी चीज़ें हैं वो ज़्यादातर हार्डवेयर बेस्ड हैं जो कि बहुत कॉस्टली भी पड़ती हैं आप लोगों को। तो हार्ड एज सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना ईजिली आपके लिए और ये आपको मिनिमम प्राइस में भी आपको मिलता है कर सकता है। जैसे कि अगर आप वैसे अगर दूसरे हार्डवेयर लेते हैं तो वो पर्टिकुलर पर्सन के लिए कस्टमाइज होते हैं, लेकिन ये आप खुद अपने जरिए अपने लिए कस्टमाइज कर सकते हैं जो कि आपके लिए यूजफुल है। And now the other slide will be given by my other friend Mohammed Iman. Thank you so much. Myself Syed Iman. Now I will lead you the remaining presentation. The first thing I will tell you about my slide is state of art. स्टेट ऑफ आर्ट के अंदर हम 3 बेसिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके अंदर एक आई ट्रैकिंग की है, एक क्रॉस प्लेटफॉर्म की है और एक हमारी API है थ्रेड टू API की। अच्छा, आई ट्रैकिंग की जो टेक्नोलॉजी है वो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है जो कि पहले इस्तेमाल हो चुकी है, माइक्रोसॉफ्ट ने भी इस्तेमाल करी है और आगे भी लोगों ने इस्तेमाल करी है। सेकंड जो है हमारी मेजर टेक्नोलॉजी है वो है क्रॉस प्लेटफॉर्म विंडोज फॉर्म की है, जिसके अंदर हम विंडोज फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं और हम इसके अंदर जो है .NET का 4.0 वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि हमारा फायदा ये करती है कि अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं और उसके अंदर 4.0 वर्जन के .NET का वर्जन हो तो उसके अंदर हमें ज़्यादा सॉफ्टवेयर या कोई और चीज़ डाउनलोड करनी नहीं पड़ती और ये बहुत कंप्रेस होता है। थर्डली मेन थिंग हमारी जो है विंडोज 32 API, इसके 2 मेजर फंक्शन हैं। एक तो ये कि हमारे सिस्टम के कर्नल से डायरेक्ट बात करता है, कम्युनिकेट कराता है, और सेकंड ये कि जैसे कि हमारा जो पूरा सॉफ्टवेयर है वो C# पर है और विंडोज 32 API जो है वो C++ पर है, तो हमने एक थर्ड पार्टी फंक्शन इसके अंदर यूज़ करा है जो कि विंडोज इनपुट है। अच्छा, द नेक्स्ट थिंग कि वाई EDUI क्यों, जैसे कि हम बात करेंगे जैसे कि हमारे जो पुराने सॉफ्टवेयर रहे हैं, अगर आप अंदर रिसर्च भी करें आई ट्रैकिंग यूजर इंटरफेस के लिए जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सब जो है उनके अंदर हार्डवेयर होना जरूरी है। तो हमारा EDUI जो है इसके अंदर हार्डवेयर की कोई जरूरत नहीं है, मीन्स कि आपको कोई चीज़ परचेज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है वो डाउनलोड करें और उसके बाद आप इंस्टॉल करके इस्तेमाल करें। बंद करें प्रेजेंटेशन में। द सेकेंड थिंग हमारी EDUI की कि वो ये कि हमारा जो स्टाइल है, हमारी जो UI है हमारे बाकी और सॉफ्टवेयर से बहुत यूनिक है, बहुत अपील उसका एसेंट्रिक डिज़ाइन है जो कि हम इससे और बाकी सॉफ्टवेयर से कंपेयर कर सकते हैं। द थर्ड थिंग इज़ ये कि हमारे जो EDUI वो कंप्लीट कस्टमाइज है। इसके अंदर 2 चीज़ें मेजर ये कि एक तो आप जैसे कि ओपन सोर्स है कि आप डाउनलोड करें, मतलब हम डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। इफ़ अगर कोई थर्ड बंदा है जो कि डाउनलोड करके इसमें कस्टमाइज करना चाहता है, अपनी तरफ से कोई चीज़ और एडिट करना चाहता है, तो इसके अंदर एक हमने एक लाइसेंस मॉडल की डुअल लाइसेंस मॉडल की फंक्शनलिटी भी डाली है कि हम लाइसेंस उसे दे सकते हैं कि वो लाइसेंस परचेज करें और फिर उसके अंदर कस्टमाइज करके वो आगे सेल कर दे या आगे यूज़ कर सकें। द थर्ड स्लाइड इज अबाउट हु इज दिस प्रोजेक्ट फॉर, कौन कौन के लिए प्रोजेक्ट है। तो हमारा आइडिया ये था बेसिकली कि जो लोग जिनके हाथ नहीं होते
बच्चे खास तौर पे, तो वो गेम्स वगैरह नहीं खेल सकते, वो यूज़ नहीं कर सकते। तो हमने ये सोच के बनाया था कि इसमें जिसके हाथ नहीं है वो भी गेम्स खेले आंखों से। सेकेंडली ये जो डेवलपर्स होते हैं या डिज़ाइनर्स होते हैं, मल्टीटास्कर्स होते हैं, 2-3 कंप्यूटर्स हैं, कोडिंग कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, तो उसमें ये है कि बंदा कीबोर्ड से भी इस्तेमाल कर सकता है और दूसरे कंप्यूटर को आंखों से भी अपनी आइज़ से भी कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर एक यूज़ केस की डायग्राम, जो कि बेसिक डायग्राम है, उसमें बताया गया कि हमारा सिस्टम जो है बेसिकली वर्क कैसे करता है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो बताया गया है वो स्नैपशॉट हमने बेसिक्स हमारी जो यूज़र इंटरफेस के आप प्रोजेक्ट के या आप बोल रहे हैं हमारे सॉफ्टवेयर के यूआई की पिक्चर्स और स्क्रीनशॉट्स हैं। उसमें हमारा सबसे पहले जो है कंट्रोल पैनल है, मतलब मीन्स के पहले स्टार्ट का बटन होगा एप्लीकेशन को, उस पर हम क्लिक करेंगे तो कंट्रोल पैनल आ जाएगा, जिसके अंदर डिफरेंट बटन हैं। क्रिएट ट्रिगर की फंक्शनलिटी है कि एक तो हमने ट्रिगर का अगर हम नाम देना चाहें कोई भी नाम दे दें, फिर टाइप कौन सी हमारी डिफरेंट टाइप है, फ्लूइड ट्रिगर है या टाइम डिले ट्रिगर है, हम वो दे दें। फिर हम ऑपरेशन सेलेक्ट करना है, इसके अंदर हमने हाइट और विड्थ का ऑप्शन दिया हुआ है कि हाइट विड्थ अपने हिसाब से सेट करने हैं, एक्सिस सेट कर लें, एक्स एक्सिस पे करना है, वाई एक्सिस पे करना है और क्रिएट ट्रिगर करना है। डिटेल्स जो हैं और ज़्यादा ये नेक्स्ट स्लाइड पर है, जो कि हमारे ग्रुप के मेंबर और ग्रुप लीडर मोहम्मद अली वो डिफाइन करेंगे। थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद अली और मैं इस प्रोजेक्ट का लीडर हूँ। इस प्रोजेक्ट के अंदर 4 मेन कंट्रोल पैनल और स्क्रीन है। मैं इसमें बात करूंगा एक्चुअल फंक्शनैलिटी। बेसिकली एटीआई के अंदर 4 मेन ट्रिगर्स हैं। नंबर 1 पे आपके पास आता है फ्लूइड, फिर आपके पास आता है ब्लिंक, रिकरिंग और टाइम डिले। फॉर एग्जाम्पल मैं एक कार गेम खेल रहा हूँ और कार रेसिंग गेम है और मैंने उस पर सेटिंग की हुई है कि ट्रिगर के ऊपर कीबोर्ड का ए का बटन प्रेस हो, तो मैं ये चाहूंगा कि जैसे ही मैं स्क्रीन पे देखूं उस पर्टिकुलर ट्रिगर पे मेरा माउस जाए, गाड़ी राइट पे या लेफ्ट पे मुड़ना शुरू हो जाए। इस कंडीशन में इस्तेमाल करूंगा फ्लूइड ट्रिगर। फ्लूइड ट्रिगर कैसे काम करता है? मैं माउस लेके आया ट्रिगर पे, इनपुट जाना शुरू हो गया, मैंने माउस ट्रिगर से बाहर निकाला, इनपुट बंद हो गया। नंबर 2 पे हमारे पास ट्रिगर आता है रिकरिंग ट्रिगर। आपके पास ये ट्रिगर है, इस पे मैं माउस लेके गया, इनपुट ऑन हो गया, जब मैं माउस बाहर ले आऊंगा इनपुट तब भी ऑन रहेगा। ये रिकरिंग ट्रिगर, इस पे इनपुट मुसलसल जाएगा, तो माउस बाहर आ चुका है लेकिन ट्रिगर इनपुट मुसलसल दे रहा है। तो अगर मैं इस पर डब्ल्यू का बटन सेट कर देता हूँ तो गाड़ी अभी मुसलसल आगे जा रही है और डब्ल्यू का बटन प्रेस्ड है। उसके बाद आपके पास आता है टाइम डिले ट्रिगर। टाइम डिले ट्रिगर के अंदर अपनी मर्जी से आपको टाइम दे दें, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 10 सेकंड और पीछे फंक्शनलिटी लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें फंक्शनलिटी लगाता हूँ कि जैसे ही इस ट्रिगर पे माउस जाए कंप्यूटर लॉक हो जाए, ये शट डाउन हो जाए, व्हाटएवर, और ये वाला काम परफॉर्म होगा टाइम डिले ट्रिगर के थ्रू। हमारा फाइनल ट्रिगर ब्लिंक। ब्लिंक ट्रिगर इन्फ्यूजन है आपके पास फ्लूइड और टाइम डिले। बेसिकली ब्लिंक ट्रिगर एक्टिव होगा कुछ देर बाद और टाइम डिले की तरह कुछ सेकंड बाद, लेकिन जैसे ही आप अपने माउस को उससे बाहर निकालोगे इनपुट बंद हो जाएगा। जो हमारा एटीआई प्रोजेक्ट है एक्चुअली ऑपरेशंस क्या परफॉर्म करवाता है। सबसे पहली चीज हमारे पास वर्चुअल की प्रेस है। कीबोर्ड के ऊपर या माउस के ऊपर कोई भी किस्म की कोई भी की अगर हमें कंप्यूटर पे इनपुट भेजनी है, आप ट्रिगर के थ्रू भेज सकते हैं। मुझे WASD भेजनी है, मुझे प्रिंट स्क्रीन, लॉक स्क्रीन भेजनी है, मुझे F1 से लेकर F12 तक कोई भी चीज भेजनी है, स्पेस बार, एंटर, टैब, शिफ्ट, एनीथिंग, आप उसको इनपुट भेज सकते हैं। फाइनली ETI के थ्रू आप कोई भी एप्लीकेशन ऑन करवा सकते हैं, एक्टिव करवा सकते हैं बेस्ड ऑन द सेम पोर्ट ट्रिगर। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि भाई एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन है या बैच स्क्रिप्ट है कुछ भी और मुझे बार बार उसे चलाना है, तो इंस्टेड ऑफ कि मैं रन पे जाऊँ, कमांड लिखूँ, एंटर करूँ, या मैं स्क्रीन पर उसका एक आइकन बनाऊँ, उस पर डबल क्लिक करूँ, मैं स्क्रीन के ऊपर एक कोने में बस एक ट्रिगर रेडी कर लेता हूँ, 1 सेकंड का उस पर टाइम डिले लगाता हूँ, माउस पे गया, 1 सेकंड बाद मेरी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो। आप अगर चाहें तो ETI के अंदर एक्चुअल शेल कमांड्स भी लिख सकते हैं। शेल कमांड्स लाइक ipconfig, netstat, ये सब कमांड्स चलेंगे। ETI डायरेक्टली बात करता है आपके कमांड प्रॉम्प्ट से या पावर शेल से। ये चीज ETI को एक एक्सपेंसिव किस्म की आप यूं कह लें कि फंक्शनलिटी देती है। वो फंक्शनलिटी जो कि एक नॉर्मल बंदे की जरूरत नहीं है, लेकिन एक सिस एडमिन की, एक एडमिनिस्ट्रेटर की, डेवलपर की, एक हार्डकोर यूजर की फंक्शनलिटी हो सकती है। तो मार्केट स्ट्रेटेजी हमारी बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम सोशल मीडिया को टारगेट करेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट, उसको टारगेट करेंगे, उसको ऑप्टिमाइज करेंगे एक वेब पेज बना के। इसके अलावा हम सोच रहे हैं कि हम हाउ टू गाइड्स बनाएं, क्योंकि ये एप्लीकेशन इस तरह की है कि आप इसे अपनी मर्जी से मल्टीपल जगहों पे अपने हिसाब से बना सकते हो। तो इस लाइक फोटोशॉप, आपको अगर टूल का पता है आप उससे बहुत कुछ कर सकते हो। तो हमने सोचा हम हाउ टू वीडियोस बनाएं जो मल्टीपल वर्क फ्लोज की ऊपर से टारगेट करें और बताएं कि ये काम कैसे होता है, ये काम कैसे होता है। प्लेटफॉर्म हमारे सिंपल है, तो विंडोज के अंदर विंडोज 10, विंडोज 8 और विंडोज 7 पे ये हमारी एप्लीकेशन चल जाएगी। टेक्नोलॉजी में हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट .NET 4.0 है, मैंने इस बारे में बात की थी। मोनो का रन टाइम इस्तेमाल किया, .NET का माइक्रोसॉफ्ट का अपना नहीं, क्योंकि मोनो रन टाइम क्रॉस प्लेटफॉर्म। विंडोज फॉर्म्स की टेक्नोलॉजी बहुत मैच्योर, बहुत पुरानी और बहुत स्टेबल टेक्नोलॉजी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C# ने इस्तेमाल की है और विंडोज 32 API को इस्तेमाल करते हुए काम किया है और विंडोज। आर्किटेक्चर डायग्राम में हमारे पास 2 चीजें मेन हैं, ट्रिगर सिस्टम और एक्शन लाइब्रेरी। जो सारा मैंने आपको सिस्टम बताया ट्रिगर्स का डिटेक्शन का, वो सारा काम ट्रिगर सिस्टम का है, लेकिन जो एक्शन लाइब्रेरी है वो मल्टीपल लिखी जाएंगी, क्योंकि एक्शन लाइब्रेरी डायरेक्ट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल से बात करती है। इसलिए आपकी विंडोज की एक्शन लाइब्रेरी डिफरेंट होगी, लिनक्स की डिफरेंट होगी और मैक की डिफरेंट होगी। फिलहाल हमने विंडोज पे काम किया। हमारे बिजनेस कैनवस मॉडल में ये फॉलोइंग चीजें हमने इसमें प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशंस, की मेरिट्स, चैनल, कस्टमर सेगमेंट्स, कॉस्ट स्ट्रक्चर, रेवेन्यू स्ट्रीम और अनफेयर एडवांटेजेस, इन सब के बारे में बात की है। आपको उसका लिंक मिल जाएगा। फाइनली इसका कंक्लूजन ये है कि जब से कंप्यूटर शुरू हुए आपको हमेशा अपने हाथों पर रिलाय करना पड़ता है काम करवाने के लिए।
हम लोग का एम ये है कि हम आंखों को भी एज अ सोर्स ऑफ इनपुट बना लें। हालांकि इनपुट आंखों से पहले दिया जा सकता है, कंप्यूटर को ये पता होता है अगर आप आई डिटेक्शन इंप्लीमेंट करो कि कहाँ देख रहा है बंदा, लेकिन इस चीज़ के थ्रू आप एक्चुअली में अपने हिसाब से यूजर इंटरफेसेस बना सकते हो और पूरा कंप्यूटर कंट्रोलिंग सिस्टम बना सकते हो। फाइनली ये बिब्लियोग्राफी, टीम वीडियो लिंक और प्रोजेक्ट डेमो लिंक्स वगैरह आपको आखिरी स्लाइड में मिल जाएंगे। आपको ये सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर एवरीवन, तो हमारे इस लिंक पे जाएं और डाउनलोड करें, अपने पास चलाएं। कोई बग्स वगैरह आते हैं हमें जरूर बताएं या गिटहब पे हमारे इशू ओपन करें। थैंक यू सो मच।